मुस्लिम फोरम की जानिब से ये प्रोग्राम जश्न आज़ादी का मुनक़िद किया। मार्के हक के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया और अभी कुछ ही लम्हे पहले माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की दरख्वास्त मुबारक से परचम कुशाई की गई और मेहमान खुसूसी उसमें माशाल्लाह SSP साउथ SSP सेंट्रल भी जिशान सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे और मेरे साथ यहाँ पर जाहिद मंसूरी भाई भी मौजूद हैं, सादिक भाई भी माशाल्लाह से मौजूद हैं और आसिफ भाई, शफी दाऊद भाई, बाकी हमारे शेख मोहम्मद रफ़ी भाई और दीगर जो लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। दुश्मनान पाकिस्तान को दिखा दें कि हम मर मिटने का जज्बा पाकिस्तान के लिए कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की तरफ हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे सिर्फ और सिर्फ अभी तो पाक फौज के एयरफोर्स के जवानों ने ही इनको बता दिया दुश्मनों को हिंदुस्तान की। मोहतरम सामाईन, जब धरती माँ को दुश्मन आंखें दिखाए, जब सरहदों पर गोलियों की बारिश बरसाए, जब मासूमों का सुकून डगमगाए, तब कोई होता है जो अपना तन मन धन वार कर इस वतन को बचाता है। वो है अफवाजे पाकिस्तान। अफवाजे पाकिस्तान हमारी आन, हमारी वान, हमारी शान। मोहतरम सामाईन, ये वो सिपाही हैं जिनके चेहरे पर जज्बाई इसार है, जिनके बाजू में ताकत यज़दा है, जिनके सीनों में इश्क़ वतन बेदार है, जिनकी ज़बान पर नारे तकबीर जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है मुहाफिज, मुदाफे, मुजाहिद, मुजतहिद। ये है गाजी, कासिद, काहिर, कायद। ये वो हैं जो खंजर नहीं चलाते, ये उस वक्त वार करते हैं जब वतन पर वार होता है। साथियों, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मसाजिद को निशाना बनाया तो जवाब आया, खामोशी नहीं कार्रवाई। और फिर बुनियादों महसूस के शहसवार उड़ते हुए दुश्मन के दिल में खौफ बन के उतर गए। आज में हसन सैफी ने जो है वो अपने जज्बों का इजहार किया। अब मैं अपने हर दिल अजीज़ मेरे जनाब मुशफ़िक़, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई जनाब मोहतरम शफी दाऊद भाई जो कि चेयरमैन हैं और जेम्स ज्वेलर्स के, बिला ताख़ीर आपको इज़हार ख़याल की दावत पेश करता हूँ कि आप आज की तक़रीब सईद के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। यासीन भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो मैं समझता हूँ साल तमाम प्रोग्राम करती रहती है, इस टाइम 14 अगस्त के हवाले से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो इस टाइम हमारे आसिफ उदर कादरी भाई जो हमारे सरपरस्त आला भी हैं, इनका ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ ये खुशी में दोबाला है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का जो कारनामा है वो इस टाइम पूरी दुनिया ने देखा है। वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त के हवाले से जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें जोश और खरोश इतना पाया जा रहा है कि जिसकी हद नहीं। इस तरह के इसमें मैं इस टाइम ये हमारे शेख इरशाद भाई जो माशाल्लाह हमारे यानी कि बड़े भाई का दर्जा रखते हैं, वो आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं और जितने ताजिर आए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त के हवाले से हमारी जितनी खुशियाँ हो मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद था और क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पाक फौज की कुर्बानियाँ थी, पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं और पाक फौज की कुर्बानियाँ रहेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, पाक फजाइया जिंदाबाद, पाक अवाम जिंदाबाद जो उनके शाना बशाना हर वक्त खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से आज परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान जो है हमारे रियायत पजीर हैं, अपने कामों के सिलसिले में गए हैं, वो भी वालाना अंदाज में जो जश्न आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं। ये तौर पर इस दफ़ा हम मना रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने जो है जो पाकिस्तानी फौज ने जो किरदार अदा किया है वो जो है हम सब के लिए भी जो है बाइस फ़ख्र है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई कि आपने ये तकरीब मुनक़्क़िद की, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं और इंतहाई मुस्तक़िल मिजाजी से पाकिस्तान की मोहब्बत में हमेशा प्रोग्राम मैनेज करते रहते हैं। इसके अलावा दीगर ईद मिलाद नबी हो या कोई भी इवेंट हो, माशाल्लाह
बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो मैं इनको इस प्रोग्राम की कामयाबी पर और प्रोग्राम को अच्छे से अरेंज करने पर बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ, और मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और ये काम चलता रहे मुस्तकिल तौर पर। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम पे नहीं रखती है, उसमें कोई और कौमियत नहीं है, ना पंजाबी है, ना पठान है, ना सिंधी है, ना बलोच है, ना महाजिर है। सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो एक फ़ौज है। उसकी कामयाबी की वजह यही है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज है और उसका सिर्फ एक ही कौमियत है, पाकिस्तानी। भाई बहनों को सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। जैसा आपने देखा होगा, जो हमारी पाकिस्तान फ़ौज ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, सब दुनिया ने देखा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी आदमी ताकत ने देखा है। और इसी तरीके हम अपने सब यार दोस्तों भाइयों को रिक्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहें और इनके लिए दुआ को हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान, अब देख जल्दी जल्दी, पाकिस्तान, 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 जज्बों के साथ पाकिस्तान, दिल दिल, जान जान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। का और तमाम वो मेहमान गिरामी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। प्रोग्राम यकीनन हमारा मार्का हक के हवाले से, जो कि हम 78वीं अपनी जश्न आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, और यकीनन ये सालगिरह हम इसलिए जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं कि अब से अगर मैं कुछ महीने पहले वापस जाऊं तो यकीनन वो ऑपरेशन जो बुनियादुल मरसूस के नाम से जिसका नाम दिया गया, उसने खास तौर पर मेरी तमाम पाक फौज के जिम्मेदारों ने ये मैसेज दिया। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, और मैं जनाब आसिफ भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत ये बस सजाई गुज़िश्ता सालों की तरह हम साल भी, और यकीनन ये मार्का हक के नाम से पूरे पाकिस्तान में ये जश्न मनाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बाइस इफ्तिखार भी है। कुछ बुनियादी बातें मैं करूँगा, आपके सामने वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। जैसे कि हमारे तमाम साथियों ने पाक फौज के हवाले से अपने खुश कलमात पेश किए, जो हमारे लिए बाइस तस्कीन और बाइस फ़रत है। बात यह है कि एक किस्से से मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एक दरबार में एक शख्स दाखिल हुआ, उसने एक कीमती शाल पहनी हुई थी, और फिर उस कीमती शाल से उसने अपना जूता साफ किया। बादशाह ने इस वाक़े को देखा तो बड़ा अजीब लगा कि कीमती शाल से उसने एक आम का जूता साफ किया। तो बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इसकी तहकीकात करो कि वजह क्या है कि कीमती शाल से जूता साफ हो रहा है। तो जब तहकीकात की गई तो पता चला कि शाल उसके बाप की थी और जूता उसने अपने पैसों से खरीदा था। तो आज हमारे मामलात भी यही हैं कि जो हमारे अकाबरीन ने इतना बड़ा घर पाकिस्तान के नाम से हमें दिया, हम इसकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन जो 120 गज का घर हम बनाते हैं हम उसकी कदर करते हैं, उसको सफाई सुथराई दीगर कामों में हम उसको रखते हैं। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़े मोमिन क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो ज़बरूर, क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो ज़बरूर। तकरीब हमारे माशाल्लाह सारे साथी मिलकर बना रहे हैं, और इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि सब यकजहत होकर एक साथ काम करें। तो बड़ी खुशी होती है कि ये पूरा गुलदस्ता तैयार किया आसिफ भाई ने परचम कुशाई के हवाले से। तो हम आसिफ भाई के सारे जितने आने वाले मेहमानों को सबको खुशामदीद कहते हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि 14 अगस्त पे कोई भी प्रोग्राम होता है माशाल्लाह हमारे सारे मुसलमान सब एक हो जाते हैं माशाल्लाह। तो कोई भी बुरी आँख से कोई देखे पाकिस्तान की तरफ तो इंशाल्लाह सब हम एक हो जाते हैं, उसमें बड़ी खुशी है। यहाँ पर नाज़ाबाद में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। हम पूरी कौम को 78वां यौम आज़ादी मनाने पर मुबारकबाद देते हैं, और 10 से लेकर 15,000 अफराद ने अपनी जान के नजराने पेश और आज़ादी की इस नेमत को हासिल किया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत से सरफराज किया।
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो 10 से लेकर 15 लाख लोगों ने अज़ीज़ मोहतरम, अभी आपने देखा कि हमारे सामने जो है वो मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला सिंध अमानुल्लाह मसूद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपको दिल की अता गहराइयों से और उनके नज़ात बाजवा साहब जो बड़े मुतहर्रिक सियासी रुकन हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और इनकी पूरी टीम आई है। अमान मसूद भाई की माशाल्लाह से दिल की अता गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ और नारों के साथ आपका ये इस्तक़बाल करता हूँ, पाकिस्तान के नारों से। पाकिस्तान! प्यारे बच्चों, जज्बों के साथ आपने जो है वो बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुब्बुल वतनी का जज्बा हमारी नस्लों में भी मुंतकिल है। पाकिस्तान! पाकिस्तान! दोनों हाथों को बुलंद करके, ये जो बड़े बैठे इनसे भी कहूँगा कि अपने हाथों को एक दफा बुलंद करके जो है वो नारे लगाएं। पाकिस्तान! पाकिस्तान! दिल 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 दिल। जनाब मोहतरम मुशर्रफ अली साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्पोर्ट विंग के रहनुमा हैं, गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट आपके अपने ख्यालात के साथ। यूनाइटेड मुस्लिम बोर्ड के आसिफ रज़ा क़ादरी साहब और दीगर ताजिर रहनुमा और दीगर पार्टीज़ के नुमाइंदीन, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मैं सबसे पहले तो आसिफ रज़ा क़ादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत खिताब दी, हालांकि मुस्ताबिल नहीं हूँ। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए और प्रोग्राम को कामयाब बनाया, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे पाक फौज की तरफ से है और का हक के नाम से। जनाब, पाक फौज की कुर्बानियाँ तो लासवाल हैं और जब से पाकिस्तान बना है हमारा असली दुश्मन भारत जो हमें किसी न किसी तरीके से हम पे हमला करता रहता है और हमारी आवाम और पाक फौज मिल के जो है उसको नाकाम बनाती रहती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, और आसिफ कादरी साहब, वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र और मेरे छोटे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के नायब सदर अमानुल्लाह मसूद भाई, सादिक शेख साहब और जितने हमारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो फूल पाकिस्तान की मोहब्बत में जो आए, तो ये इन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और आज मैं इन दोस्तों को ये बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 14 अगस्त को नहीं भूला और उतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़द किया कादरी साहब ने। कादरी साहब, ये प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं, ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने जो बनाया था और आज जो हम इसको बचा रहे हैं, इसको बना रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे ये चलता रहेगा। क्योंकि हमारे मेहमान, हमारे अमानुल्लाह मसूद भाई यहाँ हम लोग सब साथी आए, असल में तकरीर उनकी सुननी है। मैं कादिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 14 अगस्त का इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़द किया और इसमें भी देखिए पाकिस्तान को ऐसे हमें प्लेट में रख कर नहीं मिला, ये एक बड़ी तहरीक थी। इसमें 20, 25, 30 लाख लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की है। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान बनाने के लिए की गई है। ये कोई किसी ने हमें प्लेट में रख कर नहीं दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों का एक सिलसिला है। इसीलिए इसकी हम ज़्यादा कदर भी करते हैं और हमेशा हमारी नस्लें भी इसकी कदर और इज्जत करती रहेगी। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने इतना बख्शा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब, निज़ामे मुस्तफ़ा नाफिज़ हो मुल्क में, हर लब पे ये दुआ है, यही सीने की आरज़ू। अज़ीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए और आज हम जश्न आज़ादी पर इज़हार तशक्कुर के लिए अपने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इस यौम को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि अच्छे लोग वही होते हैं जो अपने मालिक की नेमतों का चर्चा करें और उस पर शुक्र अदा करें। ये वतन अजीज़ पाकिस्तान अल्लाह करीम जल्ला मजदहू की एक अजीम नेमत है जो हमें मयस्सर हुई और जुग्राफियाई लिहाज से इस वतन अजीज़ पाकिस्तान में इस्लामाबाद तो आ गया, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम ना आ सका। पाकिस्तान की बका इस्लाम नहीं है और जो अभी हम मुकर्रिरीन से सुनते रहे कि पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान रहने के लिए बना है,
علماء اکرام اور اس پروگرام کے روا محترم آصف قادری صاحب اور میرے صادق شیخ صاحب، ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما رزاق باجوہ صاحب اور ہمارے علماء اکرام، تاجر برادری کے ہمارے شفیع داؤد صاحب اور مختلف اور خاص کر ہمارے پیارے بچے، میری طرف سے السلام علیکم۔ آصف رضا بھائی، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوتا ہے یا 14 اگست یا پاکستان کے حوالے سے جب بھی پروگرام ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار آپ نے ادا کیا۔ تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد دیتا ہوں اور یہ بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنا آپ کے ہم چاہتے ہیں یہ اس ملک میں صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ دین کی کمی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ میرے خیال میں استقبال، تو ہمیں یہاں پر جس طریقے سے اللہ کا بڑا کرم ہے، اسلام پاکستان لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اسلام اور پاکستان۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ بڑی تکلیفوں سے بنا ہے، آزادی کی قدر ہونی چاہیے۔ آپ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، جموں کشمیر کے لوگوں کا حال دیکھ لیں، اور ہم یہاں نفرتوں کے بیچ ہو رہے، ہم ایک دوسرے کو مذہب کے نام کے، قومیت کے نام پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آپ بلا کے ایک اچھا سا پروگرام ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں مزید اضافہ کرے، اور انشاءاللہ اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس ملک یہ اسلام کے نام پہ بنا، بڑا قربانیوں سے بنا ہے، انشاءاللہ اس کی ترقی بھی ہوگی، اور ارباب اختیار ہم جیسے لوگ، اگر ہم لوگوں نے تھوڑی اور بھی اخلاص دکھا دیا تو اور بھی اچھا ہوگا۔ میں ایک دو نعروں سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ ماشاءاللہ اپنے خیرات کا اظہار فرما رہے تھے، جیسا کہ میں نے ان کی تقریر سے قبل آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ہمارے بہت مشفق، ہمارے مہربان اور ہمیشہ ہمارے کرم فرما رہتے ہیں، اور ہمارے اچھے محسن ہیں جناب محترم ریحان ہاشمی بھائی، جو کہ ہلال احمر سندھ کے چیئرمین بھی ہیں، سابق قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہے نارتھ نازم آباد ریڈیجنس کہ ماشاءاللہ سے یہ روح رواں بھی ہیں، اور بے شمار عہدہ جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ان کا عہدہ یہ ہے کہ یہ ایک خادم بھی ہیں عوام کے، اور خدمت گزار بھی ہیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو متحرک پایا ہے، سوشل پایا ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ سے یہ مشہور بھائی، شفیع داؤد بھائی، حسنین جعفری بھائی، علامہ صدیق صاحب، عرفان صاحب، باجوہ صاحب، اور جن کا نام میں نہیں لے سکا ہوں، سب کو السلام علیکم۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ آج کی تقریب بنیادی طور پر آصف قادری بھائی عمومی طور پر ایسے تمام اقدامات کرتے ہیں جو کہ مختلف لوگوں کو، مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو یکجا کرنے کا باعث بنتا ہے، تو میں دامِ درمِ سکھ میں ان کے ساتھ ہوں، قطع نظر کسی بھی وابستگی کے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور فخر بھی محسوس کرتا ہوں، اچھا محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ آج کا دن بنیادی طور پر، کیونکہ 14 اگست کی جو مصروفیت ہے وہ سب کی بڑھتی جائیں گی، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہدائے افواج پاکستان چوک جب آپ نے اس کو تشکیل دیا تو اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ان شہداء کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سلامتی اور اس کو استحکام بخشنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی اور اس میں شہید بھی ہوئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ میں تھوڑا سا ان کا ساتھ دے دوں، اور آپ نے پرزور انداز میں، چونکہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ اقبال مسعود بھائی موجود ہیں، ریحان بھائی، ان کو پتہ چلے، اور یہ اس ڈسٹرکٹ کے ماشاءاللہ سے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ہمارے ملک شوکت صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ ہمارے طارق مغل بھائی، فیاض قادری بھائی ماشاءاللہ، عباس بھائی کے ماشاءاللہ برادر بھی ہیں، اور ہمارے ہر دل عزیز ہیں، تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ریحان بھائی کے ہمارے دوست بھی تشریف لائے، ہمارے ذمہ داران یہاں کے، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید۔ نعرے لگوا رہا ہوں۔ رزاق باجوہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ،
तारिक मोगल भाई, अब्दुल हमीद भाई, माशाल्लाह से शहजाद भाई, कैसी कैसी शख्सियात हैं, जन्नत वेलफेयर। तो मैं नारे लगा रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर जूनागढ़ बनेगा, जूनागढ़ बनेगा, इसराइल बनेगा, इसराइल बनेगा, और इंशाल्लाह इसराइल भी बनेगा। इस्लाम का किला है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा यही पाकिस्तान के मुहिब्बाने इस्लाम इंशाल्लाह बात झंडे गाड़ेंगे इस्लाम के, पाकिस्तान के। वो हमारा हकीकी किबला है, इंशाल्लाह उससे पीछे नहीं हट सकते। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान इंशाल्लाह कुफर की हुकूमतों का खात्मा करेगा इंशाल्लाह। अब हम बिला ताक़ीब रेहान भाई आपसे, अवान भाई आपसे, सादिक भाई आपसे, बाजवा साहब, फैयाज भाई, शफी दाऊद भाई माशाल्लाह से हमारे दोस्त हैं, मोहसिन हैं, और मेरे बहुत मोहसिन मोहतरम जनाब शौकत भाई, मलिक इरशाद भाई तशरीफ लाएं। और माशाल्लाह से हमारे साथ रेहान हाशमी भाई मौजूद हैं। बस थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो सबों की ज़ियारत होती रहेगी कैमरे को ना, तो और माशाल्लाह से पैगाम भी जाएगा। और मैं गुजारिश करूंगा ये जो हमारे भाई हैं ये तराना भी लगाएंगे, क्या नाम है, आमिर नाम है जी जी। जब जैसे ये हम ऊपर करेंगे परचम तो आपने जो है तराना लगाना है। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या इलाही जिस्म में जब तक के जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे हबीब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे पर मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। या इलाहुल आलमीन, हमारे आसिफ रज़ा भाई ने आज जश्न आज़ादी के सिलसिले में यहाँ जो तकरीब का एहतमाम किया, इसमें जितने मुहिब्बान वतन यहाँ जमा हुए, मेरे मौला हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा।